पेट्रोल के कम 10 रुपये लीटर कम किए, उससे भी जनता संतुष्ट नहीं हुई। तो इन्होंने देखा कि एक दाव और खेल के देख लें, तो किसानों वाला किया, तो उसका भी किसानों पे उल्टा असर हो रहा है। एक तरीका होता है, इतनी देर से वो संघर्ष कर रहे थे, आप उनसे बातचीत करते, बातचीत में बैठते, उनसे बात करके उनकी बात समझ के फिर वापस लेते तो बेहतर होता। नमस्कार, मैं हूं सूरज मेहरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि चुनाव बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। अपने अपने पार्टी के झंडे लेकर उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसकी सरकार आएगी। और अभी तक मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवारों की टिकट अभी तक फाइनल हो चुके हैं, लेकिन लोगों में अभी तक उत्साह है कि कांग्रेस किसको मतलब कि अपना चेहरा वार्ड नंबर अब अलग अलग मतलब कि वार्डों से किसको देती हैं। आज हम बात करेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर मतलब कि हमारी चंडीगढ़ की आम जनता काफ़ी उत्सुक है कि ये जानने के लिए कि हमारे चंडीगढ़ से अलग अलग वार्ड से कौन किस किस का चेहरा उतरेगा और कब तक मतलब कि टिकटें जो सी हैं अनाउंस हो जाएंगी। देखिए, अभी तो 27 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है जी। और मुझे लगता है कि 27 से आगे भी जा सकते हैं 2-3 दिन, क्योंकि चुनाव थोड़ा उसमें अनिश्चितता थी। हाई कोर्ट के जो फैसले का इंतज़ार हो रहा था, उस वजह से जो प्रोसीजर बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, वो थोड़ा पार्टियों को लेट करना पड़ा। पर फिर भी लगता है कि हम 28-30 के आसपास जो है पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। अच्छा सर, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि मतलब कि नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कृषि कानूनों को लेकर जो फैसला लिया है कि मतलब कि कृषि कानून वापस लेने का, तो उस बारे में आपकी क्या मतलब कि विचारधारा है? वो फैसला मोदी जी ने कोई खुशी से नहीं लिया या किसी को खुश करने के नहीं लिया, वो मजबूरी में लिया है। वो किसान आंदोलन की वजह से उनकी पार्टी को लगातार हार मिल रही थी। पहले बंगाल में मिली, फिर हिमाचल की 4 सीटें हार गई, फिर जितने बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब हार ही मिली है। तो इसके घबरा के उन्होंने कुछ फैसले लेने शुरू कर दिए, जिसमें पहला उन्होंने लिया कि पेट्रोल के कम 10 रुपये लीटर कम किए, उससे भी जनता संतुष्ट नहीं हुई। तो इन्होंने देखा कि एक दाव और खेल के देख लें, तो किसानों वाला किया, तो उसका भी किसानों पे उल्टा असर हो रहा है। एक तरीका होता है, इतनी देर से वो संघर्ष कर रहे थे, आप उनसे बातचीत करते, बातचीत में बैठते, उनसे बात करके उनकी बात समझ के फिर वापस लेते तो बेहतर होता। इन्होंने एक धार्मिक कार्ड खेला गुरुपुरब वाले दिन, और किसान आंदोलन में वापस ले रहा हूँ। वो जनता अब इन बातों को समझ चुकी है। धार्मिक कार्ड नहीं खेलना चाहिए, वो एक अलग है, धर्म अलग है, और ये राजनीतिक मुद्दे और जो आर्थिक मुद्दे होते हैं ये अलग होते हैं। अभी भी सर मतलब कि जो से किसान है अभी भी थोड़े से संतुष्ट नहीं है कि जब तक फैसला लिखित में नहीं आ जाता, तो इस बारे में आपका? देखिए, 3 कृषि बिलों के साथ जितनी बार भी किसान नेताओं के आपने इंटरव्यू देखेंगे, वो एमएसपी को भी उतना ही अहम मानते थे कि एमएसपी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो सरकार जब तक उनकी मांगों को पूरी तरह उनको संतुष्ट नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन वापस लेंगे वो। सर अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी मतलब कि चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, सिर्फ 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो आपको क्या लगता है कि इसका इफेक्ट यहाँ पे चंडीगढ़ की आम जनता के ऊपर भी कुछ पड़ेगा? देखिए, इम्पैक्ट जो पड़ना था वो पड़ चुका। मोदी जी का कार्ड अब नहीं चलने वाला, क्योंकि ना तो उन्होंने जो 750 आदमी इसमें शहीद हुए हैं किसान भाई, उनके बारे में कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया, ना उनकी मृत्यु पे जाके इन्होंने कुछ शोक व्यक्त किया कि जी ये गलत हुआ, हमसे गलती होगी, इतने लोग शहीद हो गए। चाहिए ये था कि जैसे पंजाब के सीएम गए थे लखीमपुर खीरी, छत्तीसगढ़ गए थे, 50-50 लाख रुपए अनाउंस कराए जो वहाँ गए। इनको भी चाहिए था कि वो 750 आदमियों के लिए कुछ पैकेज दे देते कि इतना इतना दे रहे हैं, ये कर देते कि एक एक परिवार के आदमी को नौकरी देनी है। वो अलग अलग प्रदेशों के थे, वो किसी एक प्रदेश पे तो उसका बोझ नहीं आना था, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी नहीं आना था। कोई दिल्ली का किसान मेरे ख्याल उसमें कोई शायद नहीं जिसने शहीदी प्राप्त की, कोई पंजाब था, हरियाणा था, यूपी था, कोई बंगाल का था। तो क्या फ़र्क पड़ता है इतने बड़े देश में अगर 750 आदमियों के लिए घोषणा कर देते कि हम एक एक आदमी को नौकरी देंगे। सर अभी बात करें तो आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी भी अलग अलग अपने मतलब कि गारंटियाँ लेकर आ रही हैं। जैसे कि पहली गारंटी उन्होंने आई थी और अब दूसरी गारंटी भी उन्होंने लॉन्च कर दी है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना वो पावर में आएंगे, ना वो गारंटियाँ पूरी कर पाएंगे। अभी तो उनका संगठन का ढांचा ही नहीं खड़ा हुआ। वो तो 2-4 हमारी पार्टी से तोड़ के ले गए, 2-4 और पार्टियों से तोड़ के तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया है। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं एक आध सीट भी जीत पाएंगे। जिस पार्टी ने जीतना नहीं, उनको भी मालूम है, चंडीगढ़ की जनता को भी मालूम है और हमें भी मालूम है। जितनी मर्जी गारंटियाँ देते रहें, वो तो कल को कह देंगे जी एक चाँद हम धरती पर ले आएंगे, तो कहते रहें, इसका क्या फ़र्क पड़ता है। सर अभी देखा जा रहा है कि जैसे पेट्रोल के दाम मतलब कि 10 रुपये कम किए, लेकिन अभी भी तेल के दाम जो से है वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हाई है।
लोगों ने अभी जैसे दिवाली अभी कुछ दिन पहले गुजरी है, उस टाइम पे जैसे पहले माहौल देखा जाता था कि जैसे दिवाली में मतलब कि रौनक देखी जाती थी, लेकिन अब कुछ समय से देखा जा रहा है कि वो ऐसी रौनक नहीं है। दिए भी मतलब कि लोगों ने बहुत कम जलाए। जब देश की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो उसका असर हर वर्ग पे पड़ता है। कुछ तो नोटबंदी ने लोगों को पहले ही परेशान कर रखा था, फिर जीएसटी के लिए जो आता छोटा व्यापारी तंग हो गया, उसके बाद कोरोना की मार पड़ गई। कोरोना के लिए मैं मोदी जी को दोष नहीं देता, पर किसी भी देश में कोई आपदा आए, आपदा के हिसाब से सरकार का काम होता है जनता को राहत देना। वो राहत नहीं दी मोदी जी ने। कोई कैश किसी को इंसेंटिव, बाहरले मुल्कों में आपके रिश्तेदार हमारे भी बैठे हैं, लॉकडाउन के अंदर जितनी जिसको तनख्वाह मिलती थी उतनी लोगों के घर पहुंचाई है कि जी आप जितनी देर है सरकार की जिम्मेवारी। यहाँ तो लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, बिना बेड के मर गए। लोगों की दवाइयों के लिए तो पैसे नहीं थे। बेचारे वेंडर, कोई फ्रूट बेचता था, कोई साइकिल पंक्चर लगाता था, कोई छोटा दुकानदार था, आज जाके उनकी हालत तो देखें, हालत है क्या देश की। तो इसका असर बाज़ार पे पड़ता है। आपकी तनख्वाह है 20,000, खर्चा है आपका 10,000, तो 10,000 आप तभी मार्केट में जाके खर्च करोगे ना, तभी दिवाली मनाई जाएगी। आपकी खर्चा आमदन 10,000 रह गई, 10,000 ही आपका घर का खर्चा, तो दिवाली के लिए आप दिए कैसे जलाओगे? सर यही कुछ तो हो रहा है। जैसे कि सर अभी मतलब कि अब नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का मतलब कि भारी बहुमत से आएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीतिक भाषा होती है एक, हर पार्टी करती है। हम 35 की 35 जीतने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये घमंड की निशानी होती है। लोकतंत्र में कभी आज तक मेरे ख्याल नहीं हिंदुस्तान में कभी भी किसी पंचायत में भी ऐसा हुआ होगा कि सारी की सारी सीटें को जीत गया हो, पार्लियामेंट में को जीत गया हो। मेरा ख्याल है कि चंडीगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि अगला मेयर वो कांग्रेस से होना चाहिए। उसके लिए जो हमें कंफर्टेबल पोजीशन होती है पार्टी की, बहुमत की, वो हमें ज़रूर मिलेगी। अब जैसे सर मतलब कि चंडीगढ़ में सिर्फ 3 पार्टी की ज़्यादातर लहर है, चंडीगढ़, बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी। तो आपको क्या लगता है कि आपका मतलब कि कांग्रेस का किससे मतलब कि ज़्यादा टक्कर है? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं कि यहाँ 3 पार्टियाँ हैं। पार्टियाँ 2 ही हैं। वो तो एक समझ लीजिए कि जैसे 10 आज़ाद लहर बन रखी है। देखिए, लहर तो तब पता लगता है जब कोई उस पार्टी ने कोई पहले चुनाव जीता हो। पहली बार तो उतर रही है, संगठनिक ढांचा नहीं उनके पास अभी तक। पार्टियाँ 2 हैं। जैसे 10-12 किसी और वार्ड में आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं, ऐसे ही एक आम आदमी पार्टी का खड़ा होगा, मैं वो मानता हूँ। इसलिए टक्कर रहेगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, क्योंकि दोनों पार्टियां नेशनल पार्टियां हैं, दोनों के पास अपने सिंबल हैं, अपनी आइडियोलॉजी है। उनकी आइडियोलॉजी है धर्म आधारित, हमारी आइडियोलॉजी है सेकुलर और विकास आधारित। दोनों अपनी आइडियोलॉजी पे इलेक्शन लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या, आप बता दीजिए कि कोई ऐसी आइडियोलॉजी आई है कि वो किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। चंडीगढ़ को ये वादा कर देना, मैं पानी मुफ्त दे दूँगा, मैं बिजली मुफ्त दे दूँगा। क्यों दें मुफ्त? क्यों दें? उतना रेट रखें जितना लोग खुशी से आपका बिल भर सकें। रीज़नेबल रेट, अफोर्डेबल रेट होने चाहिए। ये समझ के कि एक लोगों को, मैं तो समझता हूँ जब इलेक्शन कमीशन में ये कानून है कि आप किसी को वोट लेने के लिए रिश्वत नहीं दे सकते, तो ये रिश्वत नहीं है तो और क्या है? पहले ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं आपको फ्री चीज़ दूंगा, ये रिश्वत है। मैं समझता हूँ आप उतना रेट रखिए देश में जितनी सरकार की एक नीति होती है कि मेरे देश की जनता की आमदन कितनी है, मिडिल क्लास की कितनी है, उनकी ज़रूरतें कितनी हैं, उसमें क्या भाव होने चाहिए, आटे का भाव क्या होना चाहिए, चीनी का भाव क्या होना चाहिए, सरसों के तेल का भाव क्या होना चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए। मैं फ्री दे दूंगा, कहाँ से दोगे? पैसे तो दे ही नहीं सकते। चंडीगढ़ में ये काम कर सकती है सरकार, सरकार का यहाँ प्रोविज़न नहीं। सरकार है भारतीय जनता पार्टी 2024 तक, तब तक तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 2024 के बाद चुनाव में क्या देश के प्रधानमंत्री केजरीवाल बनेंगे? तभी चंडीगढ़ में कर पाएंगे ना। तो सबसे बड़ा तो झूठ यही है कि जब हम सरकार में आएंगे तो चंडीगढ़ में कौन सरकार बनाने जा रहा, तो यहाँ तो असेंबली है ही नहीं। ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आप पंजाब में आप कहते रहें, वहाँ सरकार की बात है, विधानसभा में होती है, सरकार आती है, वहाँ मान लेंगे लोग। चंडीगढ़ में आप करोगे कैसे, पहले ये तो बताओ। जो 2 साथी साथ बैठते हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नगर निगम में हमारे साथी रहे प्रदीप छाबड़ा जी और चंद्रमुखी शर्मा, वो बता दें किस प्रावधान में हम फ्री कर सकते हैं। जरनैल सिंह बोल रहे हैं, जिनका चंडीगढ़ से कोई नाता नहीं, एक प्रभारी के नाते हैं, बोले ना धवन साहब कि हाँ ये इस कानून के तहत हम पानी फ्री दे सकते हैं, इस तहत कानून के तहत हम बिजली फ्री कर सकते हैं। एक बयान तो आइए उनसे। आपके पास अधिकार नहीं है कारपोरेशन में अपना पीएन बदलने का, वो उसके लिए भी गवर्नर साहब के पास जाना पड़ता है, होम सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है या कमिश्नर के पास जाना पड़ता है।
आप वादे कर रहे हो मैं 20,000 लीटर पानी दे दूंगा। मेयर के अधिकार कभी पढ़ लेना पहले वो। मैं 2 बार मेयर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे अधिकार क्या हैं। क्या मैं कुछ चीज़ फ्री दे सकता हूँ? ये एक्ट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, हम टैक्स में 1 रुपये की भी रिबेट नहीं दे सकते बिना एडमिनिस्ट्रेटर की मंजूरी के। सर अब देखा जाता है मतलब कि अब मान लीजिए कि चंडीगढ़ में मतलब कि कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो उसके बाद कांग्रेस का सबसे पहला कार्य कौन सा होगा आम जनता के लिए? देखिए, आप भी शब्द सरकार इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सरकार इस्तेमाल नहीं करता। हमारा नगर निगम में मेयर बनेगा, सरकार नहीं बनेगी। सरकार के लिए विधानसभा होनी जरूरी है। जो हमारे पहले काम होंगे, सबसे पहला जो हम समझते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों पे बोझ डाला है, उसको हम कम करेंगे। वो है पानी के रेट, जो उन्होंने 3 गुना बढ़ा दिए, वो बिल्कुल नाजायज़ हैं। उनको वापस करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। बहुत सी इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स 1 रुपये से 15 रुपये कर दिया। हमने 1 रुपये गज लगाया था, इन्होंने 15 रुपये गज कर दिया, उसको कम करेंगे। सीवरेज सेस लगाया इन्होंने, बहुत ज़्यादा लगा दिया, 300 गुना बढ़ा दिया, उसको नीचे लाएंगे। उसके बाद ये जो 66वें नंबर पे चंडीगढ़ जो आया है, ये एक कलंक लगा है हमारे माथे पे इस भारतीय जनता पार्टी की वजह से। एक हमारा स्वस्थ सुंदर शहर जिसका जिक्र दुनिया के शहरों में होने लगा था, आज वो हिंदुस्तान के स्टेटों में 66वें नंबर पे आ गया। इसको हम इसकी रैंकिंग बहाल करेंगे, जो पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे आता रहा है, इसको टॉप पे लेके जाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता होगी। महंगाई हमारा मुद्दा है। महंगाई हालांकि नगर निगम से कोई ताल्लुक नहीं है, पर अगर नगर निगम में हम जीतते हैं तो इसको मुद्दा बनाएंगे कि सरकार को एक संदेश देना है कि चंडीगढ़ की जनता भी आपसे खुश नहीं है। महंगाई के मामले में हम सब लोग तराही तराही कर रहे हैं। आप खुश हैं महंगाई से? कोई बताइए, बिटिया कर रही है, कैमरा चला रही है, बता दीजिए खुश है तो आम जनता कैसे खुश हो सकती थी? क्या आपकी सैलरियों पे कट नहीं लगा? क्या आपके मालिकों ने नहीं कहा कोरोना में कि 30% पत्रकारों की सैलरी कम हो जाए? अब बता दीजिए, अगर आप खुश हैं तो फिर हम भी खुश हैं इस सरकार से। सर अब आखिरी सवाल मेरा कि आम जनता से आप क्या मतलब कि क्या कहना चाहेंगे? मेरी अपील है आम जनता से कि आपने कांग्रेस का 15 साल में हमारे मेयर रहे और उनके 7 साल रहे। प्लीज़ कंपैरिजन करिए, देखिए कि हमने क्या किया, उन्होंने 7 साल में क्या किया। दोनों हम पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करती हैं और हमारे मेयरों ने क्या किया, हमारी परफॉर्मेंस। चंडीगढ़ की पढ़ी लिखी जनता है। अगर आप महसूस करते हैं कि कांग्रेस के काम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर दे तो हमें वोट दीजिए, ये हमारा अधिकार है। चलिए ठीक है सर। जैसा कि अभी बात की हमने सुभाष चावला जी से, ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए ई न्यूज़ TV चंडीगढ़।